नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। पुलिस कप्तान के नेतृत्व में उग्रवाद प्रभावित टेसा फूली पहुंची गिरिडीह पुलिस। ग्रामीणों के बीच अनाज व अन्य जरूरत की सामग्रियों का किया वितरण। मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की हुई जांच। मुफ्त में दवाइयां भी कराई गई उपलब्ध। मधुबन के टेसाफुली में वज्रपात से एक युवती की हुई मौत, 2 युवतियां हुई घायल। एसपी ने शोकाकुल परिवार का बढ़ाया ढाढ़स, तत्काल 5,000 रुपए की दी आर्थिक मदद। डीलर की शिकायत लेकर जमुआ के चिलगा से कई लोग पहुंचे समाहरणालय। डीएसओ को दिया आवेदन। अनाज वितरण में अनियमितता बरतने वाले डीलर पर की कार्रवाई की मांग। और महामारी को देखते हुए राहत कार्य जारी। मारवाड़ी समाज की ओर से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है खाना। इधर कई लोग जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे हैं अनाज। पहली बार जंगलपुरा पहुंची राहत सामग्री, भावुक दिखे ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। मधुबन और डुमरी थाना क्षेत्र के बीचों बीच दुर्गम स्थान पर बसे टेसाफुली गांव में मंगलवार को एसपी सुरेंद्र झा के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और ग्रामीणों के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान एक मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। डुमरी के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र टेसाफुली में मंगलवार को गिरिडीह के एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने जिला प्रशासन की ओर से संचालित कम्युनिटी किचन के तहत आदिवासियों के बीच राशन और खिचड़ी का वितरण किया। बेहद दुर्गम रास्तों पर पुलिस कप्तान खुद ही बाइक चलाकर पहुंचे। इस दौरान यहां गांव के लोगों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और बीमार लोगों के बीच दवाइयों का भी वितरण किया गया। और दोस्त
मौके पर एसपी ने नक्सली संगठनों में जुड़े लोगों को नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। अपने संबोधन में एसपी ने कहा कि भटके हुए लोग मुख्य धारा में लौटकर देश और समाज के हित में काम करें। पुलिस प्रशासन उनका भरपूर सहयोग करेगी। यहाँ के तलहटी में बसे वैसे गांव जो अत्यधिक सुदूरवर्ती है और बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग अवस्थित है। साथ ही यहाँ पे जो देखेंगे कि अभी भी प्रशासन और आम लोगों की पहुँच से काफ़ी दूर है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो नीचे के गांव हैं, जो आदिवासी गांव हैं, जो अत्यधिक माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पे लोगों को कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, जिसमें खाने की समस्याएं, मेडिकल फैसिलिटी की समस्याएं हो रही है और उनके बीच कोई लोग पहुँच नहीं रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला पुलिस के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जैसा पुलिस जैसे कि जानते हैं ये एक अत्यधिक माओवाद प्रभावित गाँव रहा है। इस गाँव में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत गांव वालियों के बीच राशन फूड का वितरण, जिसमें कि चावल, आटा, चूड़ा, सत्तू, गुड़, नमक, तेल इत्यादि वितरण किया जा रहा है। साथ ही एक मेडिकल कैंप भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो अपने पुलिस के डॉक्टर हैं उनके द्वारा हर गाँव वासियों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। यदि सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ और समस्याएं हैं तो उसका भी स्क्रीनिंग किया जा रहा है। साथ ही गाँव वाले के बीच में दवाई, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग से गांव वाला इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को बचाएगा, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही यहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड की व्यवस्था किया गया है, जो कि बच्चे आ रहे हैं, जो दूर दराज के लोग आ रहे हैं, उसके भी वितरण किया जा रहा है। कुल मिला के झारखंड सरकार का ये प्रयास कि अत्यधिक सुदूरवर्ती क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक को भी हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रयास में ये कड़ी है। उस कड़ी को हम लोग और आगे ले जाएंगे और चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कोई भी आदमी भूखा ना रहे, कोई भी आदमी अपने आप को असहाय नहीं समझे। हम लोग एक साथ खड़े हैं इस विपदा के संकट में। हम लोग सब मिलके इस संकट को, इस आपदा को बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल पाएंगे। साथ ही आप लोगों के माध्यम से जो जंगल में हमारे कुछ भटके हुए भाई लोग हैं, जो समाज से एक तरह से विद्रोही लोग जो हैं, जो चाह रहे हैं कि मतलब कि हम व्यवस्था को चैलेंज कर सकते हैं या कर रहे हैं, फिलहाल उन लोगों से भी आग्रह है कि यदि आप लोगों में कोई ऐसे आदमी जो बीमार हैं या किसी कारण से संकट में हैं या किसी सिम्टम को लेकर चल रहे हैं या खाने पीने की समस्याएं हैं, मैं चाहूँगा कि आप मुख्य धारा में आए और आप पहले अपने आप को जीवन सुरक्षित करें, उसके बाद मुख्य धारा में शामिल होकर समाज और राज्य राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहयोग करें। साथ ही इस आपदा पे हम लोग सब मिलकर कंट्रोल करें। इधर प्रशासन के इस अभियान से गांव में काफी उत्साह देखा गया। दरअसल पहली बार इस गांव में प्रशासनिक पहल हुई थी। ग्रामीण गिरिडीह एसपी के इस प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार गांव में राशन बंट रहा है, इसके लिए वे पुलिस कप्तान को धन्यवाद देते हैं। टेसा फुली जी, अभी तक कोई और लोग आए हैं आप सुविधा देने के लिए? कोई नहीं आया। राशन पानी या फिर सरकार का कोई खिचड़ी? कोई तरह का सुविधा नहीं। लॉकडाउन होने के बाद से अभी तक कोई नहीं आया। आज किनके द्वारा ये मिल रहा है आप लोगों को? अपना प्रशासन गिरिडीह पुलिस की तरफ से। एसपी साहब पहली बार आए हैं यहाँ पे ना? तो आप लोगों को राशन मिला जी। और मुखिया या फिर और कोई सुविधा नहीं है? कोई नहीं। कौन सा गाँव है ये? तो ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद अभी तक आपको किसी के द्वारा या मुखिया के द्वारा कोई अनाज का वितरण किया गया था? नहीं। अभी आज किसके द्वारा आपको? पुलिस के साथ। पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। आप लोग को कैसे, आप लोग भरण पोषण कैसे करते हैं घर का? आप लोग बहुत परेशान था। पहले आप लोग के पास अनाज था? हाँ, आज परेशान नहीं। अनाज नहीं था। नहीं था। अभी आपके चावल वाल मिल गया, अब आप लोग खुश हैं? हाँ। राहत मिल रहा है आप लोग? यहाँ एसपी के अलावे एएसपी दीपक कुमार, डुमरी एसडीपीओ नीरज सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। तो ये सभी कमेटी मेंबर होते हैं जी। ये विशेषकर वो फंड है जो कि अन्य योजनाओं में जो छूट जाता है, दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे अगर कोई परियोजना छूट जा रही है और जो आवश्यक समझा जा रहा है तो उसको हम लोग SCA के थ्रू करवा लेते हैं। तो ये जो सड़क देख रहे हैं आप, जो धावाटांड़ जहाँ
करमगड्ढा मोड़ से यहाँ बना हुआ है टेसा फूली तक। पहले यहाँ करमगड़ा मोड़ बोलते हैं, करमगड़ा मोड़ से टेसा फूली तक पहले ये बहुत ही मुश्किल जोन हुआ करता था, यहाँ आना ही एक ऑपरेशन था। आज सड़क बन जाने से और इसको आगे तक किया गया है, ये मोहनपुर और मोहनपुर से फिर मधुबन तक मिलाने का योजना है। तो ये एक पूरा सर्किल बन जाएगा, एक अलग से लाइन खुल जाएगी, जिसमें जो दूर दराज में जो रह रहे हैं इंटीरियर, जिनको विकास की योजनाओं का भी पता नहीं चल रहा है, उन तक विकास की योजनाएं पहुंचेंगी, प्रशासन की रीच बढ़ जाएगी और लोगों का जीवन जो है वो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाएगा। दिनांक 21/4/20 को पारसनाथ तलहटी के गांव में टेसा फूली में हम लोग ग्रामीणों को स्वास्थ्य चेकअप किए और उन लोगों को सफाई सुथरा रहने पर ध्यान दिए। किसी भी तरह का तबीयत खराब होने पर उनको जो दवा भी वितरण किया गया, सैनिटाइज़र दिया गया, मास्क दिया गया, साबुन दिया गया और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खाना चावल भी दिया गया और इन लोगों को बढ़िया तरीके से सफाई सुथरा पर ध्यान रखने के लिए बताया गया ताकि कोरोना से बचे रहें। उनको बताया गया किस तरह से बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइज़र से हाथ पोंछना है, घर में एक दूसरे से दूरी बना के रहना है और सभी को परिवार में बताना है। किसी को सर्दी खांसी हो तो घर में थोड़ा दूरी बरत करके रहना है, दूर पर रहना है, 2 मीटर कम से कम दूरी पर रखना है। मधुबन थाना क्षेत्र के टेसाफूली गांव में मंगलवार को वज्रपात होने से एक युवती की मौत हो गई, वहीं 2 युवतियां घायल हो गई। दोनों घायलों का इलाज डुमरी में चल रहा है। गिरिडीह जिले के डुमरी अनुमंडल अंतर्गत टेसाफूली गांव में मंगलवार की सुबह तेज बारिश के साथ हुई वज्रपात के जद में मवेशी चराने आई 3 युवतियां आ गई। घटना में 2 युवतियां घायल हो गई, जबकि एक युवती की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना पर डुमरी प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मौके पर गिरिडीह एसपी सुरेंद्र झा, एएसपी दीपक कुमार, डुमरी एसडीपीओ नीरज सिंह आदि पहुंचकर हताहत हुए लोगों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही मृतक के परिजनों को तत्काल 5000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई। बताया गया कि मृतिका साधु मुर्मू की पुत्री सुनीता कुमारी है, वहीं मालती कुमारी एवं अनीता कुमारी घायल हुई है। दोनों घायलों का इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। कर देंगे आपको 3-4 लाख मुआवजा भी मिलेगा इसका, ठीक है। सब पोस्टमार्टम करवा लीजिएगा ना तो मुआवजा मिल जाएगा। जी सर, गाड़ी 5-7 दिन व्यवस्था करवा लीजिए, इसका जितना भी होगा ना प्रोसेसिंग करवा लीजिए। सर इनका है ये वार्ड है, हाँ में वहाँ वज्रपात हुआ था तो 3 बच्ची गए थे वहाँ बकरी लाने के लिए गया था, तो बकरी जब पानी गिरने लगा तो उसी जगह उन लोग थोड़ा रुक गया, तो उसी समय वज्रपात हुआ। कितना लोग घायल है, क्या हुआ है? तीनों बच्ची है, तीनों घायल में 2 है तो हॉस्पिटल भेज दिए हैं और एक वो यहाँ पर तो डेथ हो गया, मौत हो गया। हाँ मौत हो गया। कोइनका धर्मशाला में क्वारंटाइन में रह रहे कई लोगों ने खुद को रिलीज करने की मांग की है। बताया गया कि इन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन आज 21 दिन बीत जाने के बाद भी इन्हें छोड़ा नहीं गया। कोटिया मंदिर रोड स्थित गोयनका धर्मशाला में बिहार के कई लोग क्वारंटाइन किए गए थे। इनमें से कई लोगों ने अपने रिहाई की मांग की है।
बताया गया कि इन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में भेजा गया था, लेकिन आज 21 दिन हो जाने के बाद भी इन्हें छोड़ा नहीं गया है। यहाँ रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया और कहा कि वह बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं, ऐसे में उन्हें अब घर जाने की इजाज़त दी जाए। हम लोग का मांग यही है, जैसे हम लोग को आ रहे थे उधर से, तो हम लोग को रखा गया यहाँ, तो बोला 14 दिन के बाद छोड़ देंगे, 14 दिन यहाँ रहना है। तो 14 दिन हम पालन कर लिए। तो 21 दिन आज हो गए कि 21 तारीख 1 तारीख को हम लोग को यहाँ घुसाया था, तो अभी तक भी नहीं छोड़ रहा है। हम लोग बिहार का 4 आदमी था, 4 में छूट गए। उसी जगह का हम लोग बॉर्डर में है। आपका विधायक से बात करो, ये करो। हम लोग तो उतना गरीब हो रहा है, हम लोग उतना तो नहीं जानते हैं, उतना जानकारी भी नहीं है हम लोग को। घर में भी सब पूरा रो रहा है, मतलब घर में रोना था, बात हो रही है घर से। 1 तारीख से है, तो अभी इन लोग को मजिस्ट्रेट साहब, इंस्पेक्टर साहब सब बात किए कि वहाँ का जो विधायक है, वहाँ का आपका जो बिहार का, उससे ऑर्डर करवाइए, फोन करवाइए, हैं, तब हम माने इसको छोड़ देंगे। ऐसे कितने लोग हैं टोटल? ये सब 11 17 से 2 पहले छूटे, फिर 4 आज छूटे, अभी 11 सभी को बदल के मिलता है। पोहा मिला, उपमा मिला। अनाज मिलने की अफवाह के बाद मंगलवार को कई महिलाएं सदर ब्लॉक पहुंच गई। हालांकि घंटों इंतजार के बाद भी इन्हें अनाज नहीं मिला और सभी महिलाएं निराश होकर अपने अपने घर लौट गई। एक अफवाह की वजह से मंगलवार को कई महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल कहीं से महिलाओं को सूचना मिली थी कि गिरिडीह सदर ब्लॉक परिसर में जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसी सूचना के बाद काफी संख्या में महिलाएं सदर ब्लॉक परिसर पहुंच गई। इनमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी जो दूर दराज से यहां पहुंची थी। यहां घंटों इंतजार के बाद भी कोई अनाज वितरण करने के लिए नहीं आया, जिसके बाद ये सभी निराश होकर लौट गईं। महिलाओं ने कहा कि यहां अनाज वितरण की सूचना दी गई थी, इसी के आलोक में ये यहां पहुंची थी। दूर जहाँ बैठलो ना जाने पर बोले बेटा मुखिया अब देर ना करूँ। कितना देर से आप लोग हैं यहाँ? 11 बजे। हाँ। राशन मिलेगा कुछ गरीब लोग को, हाँ, इसलिए हम लोग खाने पीना भी मैंने परेशान है, हाँ। तो इसलिए आए हैं सभी महिला मिल कहाँ करके। से हम आए लोग हैं? कोई सिरसा से आया है, कोई बोड़ो से आया है, कोई गिरी पचम्बा से आया है, कोई परसा से, कोई सीओडी से। कौन खबर कौन दिया आपको? मैंने कोई गांव वाला मैंने कोई खबर किया कि ब्लॉक में मैंने राशन मिलेगा। जब जान रहे कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में इतना भीड़ नहीं लगाना चाहिए, तो आप लोग पूरा हम लोग एकाएक आए हैं, भीड़ नहीं लगाए हैं। एकाएक हम लोग आए हैं कि राशन पानी अगर कहीं व्यवस्था अगर हो जाएगा तो खाने पीने कम से कम लिटली बना करके तो हम लोग खा सकते हैं, इसलिए। राशन डीलर की मनमानी से तंग आकर जमुआ के चिल्गा पंचायत के लोगों ने मंगलवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर संबंधित डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि डीलर लगातार अनाज वितरण में अनियमितता बरत रहा था, जिस वजह से यह कार्रवाई की गई। जमुआ प्रखंड के चिल्गा पंचायत से कई लोग मंगलवार को गिरिडीह समाहरणालय पहुंचे और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर चिरूडीह पीडीएस डीलर चंडी माता स्वयं सहायता समूह की शिकायत की। आवेदन में कई दर्जन लोगों का हस्ताक्षर भी शामिल था। बताया गया कि संबंधित डीलर लगातार मनमानी कर रहा है और अनाज वितरण में अनियमितता बरत रहा है। उसी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई है। इस आवेदन के प्रतिलिपि उपायुक्त, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग रांची आदि को भी प्रेषित किया गया है। चिल्गा पंचायत के चिरूडी गांव में अप्रैल माह का राशन डीलर के द्वारा गबन कर लिया गया, जो कि ग्रामीणों को राशन अप्रैल माह का
नहीं दिया गया। जहां पर अभी इस वक्त हमारे देश नहीं बल्कि पूरा विश्व में कोरोना जैसा महामारी चल रहा है, तो पर भी डीलर इस तरह के कार्य करने से बाज नहीं आ रहा है। जहां तक कि इस डीलर के द्वारा कई बार आरोप भी लगाया गया है, जहां ये केवल डीलर जो है उसके परिवार के साथ में जब कभी भी कोई भी जन जाता है राशन लेने के लिए तो अभद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से चिरुडी गांव की जनता जो भी है वो इस डीलर से नाखुश है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अप्रैल माह का राशन किसी दूसरे डीलर से दिलाया जाए और हम लोग का डीलर यहाँ खुश नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि हम लोग का राशन दूसरे जो डीलर से दिलवाया जाए और इस डीलर पर जांच पड़ताल करके डीलर का लाइसेंस रद्द किए जाने की मांग करता हूँ। पिछले दिनों पचम्बा के लखारी में एक निर्माणाधीन घर में चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सामान भी बरामद कर लिए हैं। पिछले दिनों पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी में एक निर्माणाधीन घर में चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले की सूचना गृह स्वामी दिनेश्वर राणा ने पचम्बा पुलिस को दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के सामान भी बरामद कर लिए हैं। बताया गया कि बीते शनिवार की रात लखारी में बन रहे दिनेश्वर राणा के मकान में चोर ताला तोड़कर घुसे थे और टुल्लू पंप, गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन आदि सामानों को चुरा लिया था। इसी घटना की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने चोर को दबोच लिया है और उससे चोरी की सामग्री बरामद कर ली है। बताया गया कि गृहस्वामी को कमरसाली निवासी सद्दाम अंसारी पर पहले से ही शक था। पुलिस के समक्ष भी गृहस्वामी ने शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको लखारी का रहने वाला है, उन्होंने थाना पर आकर एक लिखित रूप से सूचना दिया कि मैं इनके द्वारा एक नया घर बनाया जा रहा है जहां पर ये खाने पीने का सामान जिसमें गैस चूल्हा, मोटर, गैस सिलेंडर आदि रखे हुए थे, उसकी चोरी हो गई है। इस सूचना पर और उनके द्वारा यह भी लिखित रूप से दिया गया कि एक सद्दाम अंसारी जो है वो करमसाली का रहने वाला है, उसी के द्वारा चोरी किया गया है। इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया जिसमें सहानी सुधीर कुमार सिंह, सहानी उमेश सिंह उस गए और वहां से उनके घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान उनके घर से 2 गैस सिलेंडर, एक HP और एक इंडेन का है और एक गैस चूल्हा और मोटर, टुल्लू पंप उनके घर से बरामद किया गया है। और उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में ये इस कांड को कारित करने की बात अपने स्वीकृति बयान में स्वीकार किया है, जिसके आधार पर पचम्बा थाना कांड संख्या 5420 दर्ज किया गया है और कांड दर्ज कर इनको जेल भेजा जा रहा है। अनाज वितरण के मॉनिटरिंग के लिए जिले भर में टीम का गठन किया गया है। इनमें से एक टीम ने मंगलवार को चुंचका के नेपाली धौड़ा का दौरा किया और डीलर प्रदीप गुप्ता से अनाज वितरण की जानकारी ली। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंचका पंचायत स्थित नेपाली धौड़ा में राशन डीलर के दुकान में जांच करने के लिए एक टीम पहुंची। मौके पर डीलर प्रदीप कुमार गुप्ता से अनाज वितरण की जानकारी प्राप्त की गई। दरअसल आपूर्ति विभाग ने गरीबों को उपलब्ध कराए जाने वाले राशन वितरण की मॉनिटरिंग के लिए कई टीम का गठन किया है। इस टीम में विभिन्न विभागों के लोगों को शामिल किया गया है। बताया गया कि अनाज वितरण की मॉनिटरिंग के लिए पूरे जिले भर में टीम गठित है और यह टीम जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जाने वाले अनाज के वितरण पर अपनी पैनी नज़र रखेगी। ये मैं संबरटाण में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त है और ये प्रदीप जी जो डीलर है पतरौली के, उनके यहाँ आए थे। यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई है मॉनिटरिंग के कारण। मॉनिटरिंग किया जा रहा है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि गरीबों को बहुत चावल में थोड़ा कटौती किया जा रहा है या फिर और किसी प्रकार से उसके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसी कारण DFO ने सबको नियुक्त किए हुए हैं। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता राशन डीलर हूँ पचौड़ी का। मेरे यहाँ निरीक्षण के लिए आए, सभी कुछ ठीक ठाक पाए
गिरिडीह के कई लोग लगातार फल सब्जी खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस वजह से पुलिस को सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है। मंगलवार को भी ऐसे लोगों को पुलिस ने कड़ी हिदायत दी। गिरिडीह में लगातार पुलिसिया सख्ती के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हर दिन सुबह बड़ा चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर चौक आदि स्थानों पर फल सब्जी आदि खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। मंगलवार सुबह भी भीड़ लगी थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा सभी को हटाया गया। बताया गया कि लाख मना करने के बावजूद भी लोग सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बीच बीच में सख्ती भी करनी पड़ रही है। बताया गया कि काफी संख्या में लोग मास्क का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह एक खतरनाक संकेत है। यहाँ इस अभियान में सदर बीडीओ, नगर थाना प्रभारी, सदल बल मौजूद थे। अपने विवाह के 25वें सालगिरह के उपलक्ष्य में दो दंपतियों ने नगर निगम क्षेत्र के सीहोडीह और लखारी में जरूरतमंदों के बीच पूरी सब्जी और हलवा का वितरण किया। वितरण कार्यक्रम के दौरान पचम्बा थाना प्रभारी, वार्ड पार्षद आदि लोग मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडीह और लखारी में जरूरतमंदों के बीच मंगलवार को पूरी सब्जी और हलवा का वितरण विनोद वर्मा, विद्या देवी ठाकुर वर्मा व जयंती देवी की ओर से किया गया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से वंचित वर्ग के लोगों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में इन्होंने कुछ चिन्हित स्थानों पर एक दिन सभी गरीबों को भोजन कराने की योजना बनाई थी। इसी बीच इन चारों के विवाह की 25वीं सालगिरह आ गई, तो उसी उपलक्ष्य में सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने का पुण्य भी प्राप्त कर लिया। मौके पर सीहोडीह में वार्ड पार्षद व अन्य लोग तथा लखारी में पचम्बा थाना प्रभारी की मौजूदगी में वितरण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। मैदान में नहीं भेजेगा, सब घर में रहेगा। दूरी बना के लाइए। चलो बच्चा सके समझाइए, बच्चा समझे तो ना। दूरी बना। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में विनोद कुमार वर्मा और ठाकुर वर्मा और दोनों का आज सालगिरह था। ऐसी उपलक्ष्य में इन लोगों को एक सुझाव आया मन में कि पार्टी एक तो फंक्शन जो करे तो वैसे फंक्शन करे जो अभी जो लॉकडाउन का जो स्थिति बना हुआ है, इसे बहुत सा गरीब को अच्छा खाना का उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उस परिस्थिति में इन्होंने एक पार्टी सम्मेलन किया, जिसमें इन्होंने गरीब गुरबा के बस्ती में जा कर एक पैकेट बना करके इसमें पूरी सब्जी और हलवा का व्यवस्था करके ये पूरे गरीब में वितरण किया। अब मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे जो आज वर्षगांठ जो मनाएं और जो कोई मनाने वाले हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वर्षगांठ में तो भूखे लोग कम आते हैं, खाना पीना खा करके टाइट होकर के जो आते हैं, उस परिस्थिति में वैसे लोग को आमंत्रित करिए जो ये लॉकडाउन में अभी जो खाने का जो लाला पड़ा हुआ है तो भोजन उसको मिल सके। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी हो, किसी के यहाँ सालगिरह हो या कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो इसी तरह जाकर के गरीब बस्ती में अपना योगदान दे। मेरा गांव में थाना के पदाधिकारी और मैंने इस गांव का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान यहाँ भी जितने भी बड़ बुजुर्ग थे और चाहे जो भी माताएं और बहनें थी, मैंने उनके से बताया कि ये लॉकडाउन जो कोविड-19 ये महामारी का रोग है, जो कोरोना वायरस है, इसे कैसे बचा जा सकता है। इस संबंध में मैंने लोगों को बताया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, हाथ को अच्छी तरह धोना है और जहाँ भी रहें अपने घर में दूरी बना के रहना है। यदि ये सब 3, 4, 5 आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना से
वंचित रहेंगे और ये महामारी का प्रकोप यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये जो रोग है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बना के रहना है। यदि ये लोग करेंगे तो ज़रूर ये गांव बेरो जो गांव है उनको बोरो लखारी के सारे लोगों को बताया गया और यहाँ पर हमारे ठाकुर वर्मा जी उपस्थित हैं। वो आज गरीबों के बीच इन्होंने कुछ पॉकेट्स 200 करीब पॉकेट्स लाए और गरीबों को सोशल डिस्टेंसिंग बना करके इन्होंने जो पूरी और सब्जी दिए हैं, जिसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस नेता समीर चौधरी लगातार जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण कर रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने सीहोडी और जंगलपुरा में जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराया। समाज सेवी सह कांग्रेस नेता डॉक्टर समीर राज चौधरी ने मंगलवार को सिरसिया, सीहोडी और जंगलपुरा में जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया। बताया गया कि सिरसिया में करीब 20 लोगों को, सीहोडी में 10 और जंगलपुरा में 60 लोगों को अनाज उपलब्ध कराया गया। इस बाबत बताया गया कि जंगलपुरा में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। सरकारी मद से अभी तक जंगलपुरा में कोई राहत नहीं पहुंची है। इस वजह से इन्हें देखकर लोग बेहद भावुक थे। यहाँ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने हाथों को कैसे साफ करना चाहिए और मास्क का प्रयोग करने के तरीके समझाए गए। मौके पर विनीत जालान, सुबोध गुप्ता, जोले टुडू, आर्यहंत जैन, ऋषभ जैन, निखिल डोकानिया, गुलाब नबी अहमद, इमरान अंसारी, राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहकर अपना सहयोग दे रहे थे। हम काम करो बता। हम लोग के यहाँ आज अनाज वितरण हुआ, जिसमें हम लोग के यहाँ समीर सर आए थे। उन्होंने हम लोगों को फ़ोन किया, कहा कि आपके गांव में कितने घर हैं और किनको अनाज नहीं है। तो हम लोगों ने उनको लिस्ट उपलब्ध कराया, जिसके हिसाब से उसने उन लोगों को अनाज वितरण कराया। और जिन लोगों को उन्होंने अनाज वितरण कराया वे बहुत ही मतलब उनके यहाँ खाने के लिए तो नहीं था। हम लोग के यहाँ कोई ऐसे आए और अनाज दे के हम लोग के यहाँ जा रहे हैं डॉक्टर ने, तो हम लोग को बहुत खुशी की बात हो रही है। क्योंकि अभी तक जंगलपुरा में जो 10-12 आदमी गए थे, ये 13 नंबर वार्ड के पास, सोमवार मरांडी के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जंगलपुरा वालों को मैं किसी को मैंने देने से वो इनकार कर दिया, इसलिए कि आप लोग हमको वोट नहीं दिए थे, इसके कारण इन लोग को मैंने वापस लौटा दिया गया। बोलते कि जंगलपुरा में तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो मैंने आप लोग को अनाज खिला सकते हैं, उसके नाम पर मैंने वो इन लोग को अभी तक कुछ भी ना खिचड़ी आया है जंगलपुरा के नाम से और ना ही कुछ जैसे सोमवार मरांडी की तरफ से कोई सुविधा यहाँ मिला है। अभी तक मैंने कुछ नहीं, बस बोल रहे हैं गांव वाले कि मैंने हम लोग बोल रहे हैं कि गांव से बस राशन चावल हम लोग को मिला गया, लेकिन ऐसे कुछ सुविधा सरकार के ओर से हम लोग को नहीं मिली है। मैंने खिचड़ी अभी तक जंगलपुरा में कोई प्रवेश नहीं हुआ है। आप सबों के बीच में दोबारा से आज हम लोग सिरसिया, सीओडी और जंगलपुरा क्षेत्र में लोगों के बीच में अनाज वितरण करने आए। सीओडी सिरसिया में तो ठीक ठाक अनाज का वितरण हुआ, पर यहाँ जब हम लोग जंगलपुरा आए तो यहाँ का परिस्थिति और स्थिति दोनों बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे लोगों को अनाज तो मिला ही नहीं है और सरकारी मद से जो मुखिया के द्वारा अनाज बंटना चाहिए था वो भी नहीं बटा है, जिसके वजह से यहाँ भुखमरी की हालत है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। हम लोगों के माध्यम से आज हम लोगों ने जंगलपुरा में करीब 30 परिवारों को अनाज मुहैया कराया है और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आगे भी हम ऐसा मुहिम चलाकर और लोगों तक मदद पहुंचाते रहें। साथ ही साथ मैं प्रशासन से और ख़ास करके जो भी पदाधिकारी इस चीज़ को देख रहे हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से देखें और जंगलपुरा में जो मुखिया हैं उनके माध्यम से अनाज का। सीओडी पंचायत भवन में मुखिया संदीप शर्मा ने राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड से वंचित लोगों को अनाज उपलब्ध करवाया। इस दौरान 1 रुपए किलो की दर से लोगों को 10-10 किलो अनाज उपलब्ध कराया गया। सीहोडी पंचायत भवन में मंगलवार को मुखिया संदीप शर्मा के द्वारा राशन कार्ड व अंत्योदय कार्ड से वंचित लोगों को 1 रुपए किलो की दर से 10 किलो अनाज उपलब्ध कराया गया। इस दौरान मुखिया द्वारा चयनित बुजुर्ग महिला पुरुषों को राशन दिया गया। बताया गया कि जिनके पास पैसे नहीं हैं वैसे लोगों को भी सदर ब्लॉक से प्रतिनियुक्त लोगों की देखरेख में राशन दिया जा रहा है। एक व्यक्ति का नाम लिया, सट के खड़ा मत होइए, सट के नहीं रहिए, जरा दूर दूर खड़ा रहिए।
मंगलगंज जी। हाँ? आज सरकार के झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर जो अनाज हम लोग को उपलब्ध कराया गया, वैसे लाभुकों को जो राशन कार्ड लेने योग्य थे उनका ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था लेकिन कार्ड नहीं मिल पाया था किसी कारणवश, वैसे लाभुक परिवारों को 10-10 किलो अनाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी निस्बत आज सारे लोग जुटे हैं सूचना पर, और वितरण के काम कमेटी के कुछ सदस्य नहीं आ पाए। जो कमेटी बनी है, स्कूल के 2 शिक्षक हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। पंचायत सचिव जी बस पहुंचने वाले हैं और माननीय वार्ड पार्षद अशोक राम जी, और वो सबकी उपस्थिति के उन लोग के सामने ही सबको अनाज वितरण हो जाएगा। तब तक सबका नाम का एंट्री लिया जा रहा है। कितने लाभों का चयन किया आपने? 220 लाभुक को 220। गिरिडीह के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को मारवाड़ी समाज की ओर से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बताया गया कि इस व्यवस्था से प्रशासन को भी काफी सहूलियत हो रही है। इस महामारी के दौर में मारवाड़ी समाज की ओर से विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई है। हर दिन जरूरतमंदों को समाज की ओर से अच्छी क्वालिटी का खाना पहुंचाया जा रहा है। इस क्रम में विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को भी इनके ओर से खाना दिया जा रहा है। कोटिया रोड स्थित गोयनका धर्मशाला में भी रह रहे लोगों को हर दिन तीनों वक्त का खाना समाज की ओर से ही उपलब्ध कराया जा रहा है। बताया गया कि लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही यह व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे जिला प्रशासन को भी काफ़ी सहूलियत हो रही है। बताया गया कि समाज के सतीश केडिया, मुकेश जालान आदि लोग स्वयं खाने की गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए हैं। कितने लोग खाओ, जितना खाना है और देंगे। सब्जी मिला, बयान लिए ना उन लोग का, और जो मरीज है उन लोग का भी बयान लिए, मरीज ने क्वारंटाइन वाला का भी बयान लिया। तरह से 2 पहले छूटे, फिर 4 आज छूटे, अभी 11 मिलता है। नाश्ता में बदल बदल के मिलता है। पोहा मिला, उपमा मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं हम मिलता है। सुबह क्या मिला वही पूछ। सुबह मिला परोठा सब्जी। हम लोग का 20 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक नहीं निकला गया। 14 स्थानीय समाज के युवाओं द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना से प्रभावित होने की वजह से, तब से लगातार जनसेवा में जो कारवां हमने 200 लोगों के भोजन के साथ स्टार्ट किया था, वो आज बढ़ते बढ़ते 1500 लोगों तक पहुंच गया है। और प्रशासन द्वारा आग्रह किए जाने पर इस क्वारंटाइन सेंटर में जो कोटिया मंदिर के बगल में गोयनका धर्मशाला में लगाया गया, वहाँ भी हम लोग लगातार तीनों समय भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। आज इसी क्रम में लोग जानकारी के लिए आए थे कि खाना कैसा मिल रहा है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी लोगों ने अच्छा ही खाना बताया होगा। और हम सभी राजस्थानी समाज के लोगों का ऐसा सोचना है या मानना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा या कोरोना से महामारी से पीड़ित मानवता इस धरती पर रहेगी, तब तक हम लोग। विधायक सुदिव्य सोनू के मत से दिए गए ट्रैक्टर और टैंकर से लगातार शहरी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मंगलवार को भी शहर के बड़ा चौक, टावर चौक सहित अन्य स्थानों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के मद से दिए गए ट्रैक्टर और टैंकर इन दिनों बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। इस टैंकर से लगातार शहरी और आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। मंगलवार को भी शहर के बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, स्टेशन रोड, कालीबाड़ी, टावर चौक, डीसी ऑफिस, सदर अस्पताल होते हुए मखतपुर में इससे छिड़काव का काम किया गया। बताया गया कि इस महामारी से निपटने के लिए दिन रात पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में टैंकर से सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है।
तेलोडी पंचायत सचिवालय में क्वारंटाइन किए गए 6 लोगों का स्वैब सैंपल मंगलवार को सदर अस्पताल के डॉक्टर ने लिया। बताया गया कि इन सभी का सैंपल धनबाद पीएमसीएच भेजा जाएगा। पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी पंचायत सचिवालय में क्वारंटाइन सेंटर संचालित हो रहा है। इस सेंटर में एसपी सुरेंद्र कुमार झा के द्वारा 6 लोगों को लाया गया था। मंगलवार को सभी 6 लोगों का स्वैब सैंपल सदर अस्पताल से आए डॉक्टर एलन दास लेने पहुंचे। यहां मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम ने खड़े होकर सैंपल टेस्ट करवाया। बताया गया सैंपल धनबाद पीएमसीएच भेजा जा रहा है। नेक्स्ट कौन है? पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 6 लोगों को जो पचम्बा के हैं, कुलडीहा के हैं, भंडारीडीह के हैं, जमुआ के हैं और एक तेलुडी का है, कुल 6 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर तेलुडी में भेजा गया है, जिसमें आज अभी मेडिकल टीम आई और 6 लोगों का सैंपल लेके जा रही है। और देखिए इसका रिपोर्ट जो आता है, फिलहाल अभी सभी स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। इनमें किसी तरह का कोई वैसा लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, मगर एहतियातन इनका सैंपल भेजा जा रहा है और आशा और उम्मीद करते हैं कि इनका नेगेटिव ही आए। इसमें हम लोग कलेक्शन के लिए आए हुए हैं। अभी 6 आदमी का कलेक्शन लिया गया है और इसको जांच के लिए धनबाद भेजा जाएगा और इन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस कप्तान के नेतृत्व में उग्रवाद प्रभावित टेसा फूली पहुंची गिरिडीह पुलिस। ग्रामीणों के बीच अनाज व अन्य जरूरत की सामग्रियों का किया वितरण। मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की हुई जांच। मुफ्त में दवाइयां भी कराई गई उपलब्ध। मधुबन के टेसाफुली में वज्रपात से एक युवती की हुई मौत, 2 युवतियां हुई घायल। एसपी ने शोकाकुल परिवार का बढ़ाया ढाढ़स, तत्काल 5,000 रुपए की दी आर्थिक मदद। डीलर की शिकायत लेकर जमुआ के चिलगा से कई लोग पहुंचे समाहरणालय। डीएसओ को दिया आवेदन। अनाज वितरण में अनियमितता बरतने वाले डीलर पर की कार्रवाई की मांग। और महामारी को देखते हुए राहत कार्य जारी। मारवाड़ी समाज की ओर से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है खाना। इधर कई लोग जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे हैं अनाज। पहली बार जंगलपुरा पहुंची राहत सामग्री। भावुक दिखे ग्रामीण। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।